पानी में मीन प्यासी, मोय सुन सुन आवे हाँसी। यह भजन का अर्थ अभी तक किसी काल के दूतों ने सही अर्थ नहीं बताया होगा। चलो आइए इस भजन का सही अर्थ समझते हैं क्या है। तो कबीर साहब कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी, मुझ सुन सुन आवे हाँसी। इस पद में कबीर साहब अपनी उलटवासी वाणी के माध्यम से लोगों की अज्ञानता पर व्यंग किए हैं कि सरोवर, नदी या फिर समुद्र में पानी के बीच रहकर भी मछली प्यासी है। मुझे यह देखकर हंसी आ रही है। कबीर साहब की इस वाणी का अर्थ यह है कि पूरी सृष्टि एक सरोवर, नदी, कहिए समुद्र के दृश्य है। उसका जल ब्रह्म यानी परमात्मा का प्रतीक है और मछली जीव आत्मा यानी मनुष्य का प्रतीक है। परमात्मा के बीच रहकर भी लोग उनसे अनजान हैं और अज्ञानतावश परमात्मा को यहाँ वहाँ भटकते हुए ढूंढ रहे हैं। जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म यानी परमात्मा का अंश होते हुए भी उसे इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि जीव मायाधीन होकर अपने ब्रह्म स्वरूप को भुला बैठा है। तो अज्ञानतावश परमात्मा को यहाँ वहाँ भटकते हुए ढूंढ रहे हैं। कहूँ यह सत्संग में जा रहे हैं, कहीं वहाँ सत्संग में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहूँ काशी जा रहा है, कहूँ मथुरा जा रहा है, ऐसे भटकते फिर रहे हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मृग नाभि बसे कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। पानी में मीन प्यासी, मोय सुन सुन आवे हाँसी। आत्मज्ञान के अभाव में मनुष्य धार्मिक स्थलों पर भटक रहा है। भगवान की खोज में कोई मथुरा भाग रहा है तो कोई काशी। अधिकतर धार्मिक स्थल आजकल सत्संग बन चुके हैं, जहां बहुत बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं। तो मनुष्य उन पंडालों में भटक रहा है, मगर किसी को उस ब्रह्म की प्राप्ति का उचित मार्ग नहीं सुझा पा रहे हैं ये काल के दूत। क्योंकि ज़्यादातर धार्मिक स्थलों के जो संत लोग और तीर्थों के जो पुजारी खुद ही उस सत्य से अनजान हैं। कबीर साहब कहते हैं कि यदि वस्तु घर में पड़ी है तो उसे ढूंढने के लिए बाहर भटकना ठीक वैसे ही अज्ञानता है, जैसे कस्तूरी का वास और सुगंध तो मृग की नाभि में होती है, पर अनजान अज्ञानवश सुगंधित को बाहर से आता हुआ महसूस कर हिरण भ्रमित हो रहा है और उसे वन में इधर उधर भटक कर खोजता फिरता है। कस्तूरी जब जंगल में बाहर कहीं नहीं मिलती है तो मृग उदास हो जाता है और उसे कस्तूरी के होने पर ही संदेह होने लगता है। जैसे सत्संगों में संत लोग बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। परमात्मा मनुष्य के भीतर है और वो उसे बाहर ढूंढ रहा है। परमात्मा को आज भी मनुष्य मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा है और पंडालों में ढूंढ रहा है। मंदिर मस्जिद के लिए आसपास में लड़ झगड़ कर भी रहा है। संतों की दृष्टि में यह बेहद हास्यास्पद स्थिति है। कबीर साहब ने एक दोहे में कहा है,
हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, और आपस में दो लड़ लड़ मर गए, मरम काहू ने नहीं जाना। तो पक्षपात में बहुत जम के ये संत लोग भी पड़े हैं और मनुष्यों को भी पक्षपात में डाल रहे हैं। ये काल के दूतों का काम ही ऐसा है कि पक्षपात में डालते हैं। हिंदू कहे मोहे राम का भक्त कहते हैं और मुसलमानों को रहमान प्यारा है। राम और रहमान के नाम पर दोनों आपस में लड़कर मौत के मुँह में जा पहुँचते हैं। राम और रहमान के नाम पर वो दंगे फसाद और कई तरह के हिंसक अपराध करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात नहीं समझ पाते हैं कि राम और रहमान दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। चाहे उसे राम कहो या रहमान, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, तापर भौर निवासी, सो बस मन त्रिलोक भयो है, यति सती सन्यासी। पानी में मीन प्यासी, मोय सुन सुन आवे हाँसी। कमल जल के बीच रहता है और कमल के फूल में कलियां रहती हैं। जिस पर भौरा मड़राता रहता है, ठीक वैसे ही संसार रूपी कमल जल रूपी परमात्मा के बीच ही रहकर ही खिला हुआ है और मन रूपी भौरा उस पर मड़रा रहा है। मन शक्तिशाली है और माया का प्रतिरूप है। समस्त त्रिलोक मन और माया के वशीभूत है। साधना करने वाले यति सती और सन्यासी सब मन को ही नियंत्रण करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन मन संसार रूपी माया की ओर भागने से मन नियंत्रण नहीं होगा। मन तो केवल भगवान की भक्ति से ही निरंतर होगा। है हाजिर ते ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। कहें कबीर सुनो भाई साधु, और गुरु बिन भरम ना जासी। परमात्मा का निवास मनुष्य के हृदय में है, जो हमारे एकदम समीप है। उसे अज्ञानी धर्म गुरु, काल के दूत, दूर के लोक का निवासी बताते हैं कि वो सतलोक में है, कहूँ अजर लोक में है, कहूँ अमर लोक में है, ऐसे दूर बताते हैं। ऐसे धर्म गुरुओं को की बात सुनने वाला व्यक्ति भगवान को लोक व वासी जान निराश हो जाता है और कहता है कि कहाँ होगा सतलोक, कहाँ होगा अमरलोक, कहाँ अजरलोक होगा। वो निराश हो जाता है मनुष्य और उसकी खोज ही बंद कर देता है। जबकि सत्य तो यह है कि जन्म जन्मांतर से जिस परमात्मा की हम तलाश कर रहे हैं, वो हमारी देह के भीतर ही है। परमात्मा हमारी देह के भीतर है, यह विश्वास करके और संतों की संगति करके सहजता से उसका अनुभव किया जा सकता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि जब तक जीवन में किसी ब्रह्मज्ञानी व ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु से भेंट नहीं होगी, तब तक मन के भीतर स्थिति, भ्रम और संदेह भी नहीं मिटेंगे। इसलिए जीव को किसी सतगुरु की खोज करनी चाहिए। हमारे अधिकांश धर्म स्थल आज मनुष्य को ना तो सांसारिक सन्मार्ग दिखा रहे हैं और ना ही आध्यात्मिक दृष्टि से तृप्त कर रहे हैं, बल्कि धर्म के नाम पर लोगों को सिर्फ भड़काने, अनुयायी बनाकर लूटने और आपस में लड़ने भिड़ने और ईश्वर पथ से भटकाने का ही कार्य कर रहे हैं। जब तक मनुष्य को अपने
वास्तविकता स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक वो तीर्थों व कर्मकांडों के भंवरजाल में फंसकर छटपटाता रहेगा। धर्मगुरु शिष्य बनाकर उसे जीवन भर मूर्ख बनाते रहेंगे, अपनी तुच्छ स्वार्थ सिद्धि करते रहेंगे और उसकी जन्म जन्मांतर की आध्यात्मिक प्यास भी कभी नहीं बुझेगी। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु की मदद से जिस दिन किसी व्यक्ति का परिचय अपने स्वरूप की सहजता से हो जाता है, उसे सहज स्वरूप परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं।